हेलो साथियों, नमस्कार। प्रॉब्लम क्लास में मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्या आपने सुना में लार कैसे बनती है, हमें पसीना क्यों आता है, हमारे आंख में आंसू क्यों बनते हैं, कभी कभी आंसू जो है हमारी आंखों के साथ साथ हमारे नाक से आते हैं, हमारे कान में ये फूंट है ये कैसे बनते हैं, और ये सब क्या है। तो ये सब है वाह्य स्रावी ग्रंथियां। अब ये समझना है, क्या समझते हैं कि इस पाठ में हम यही समझेंगे कि वाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोनों में अंतर क्या है, इसे वाह्य स्रावी क्यों कहा जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंतःस्रावी क्यों कहा जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सब आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है। तो मैं आपको पहले बताया था कि प्रारंभ क्लास आपको हर टॉपिक का आपको पढ़ा देगा, चाहे छोटा क्लास होगा चाहे बड़ा क्लास होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों क्लास हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं वाह्य स्रावी ग्रंथियों का एक काम क्या है, क्या क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले बच्चों क्या है, पहला क्या है देखिए, समझिएगा क्या है वाह्य स्रावी ग्रंथियां। वाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों में पहले अंतर समझते हैं कि ये वो ग्रंथियां होती हैं जो अपने एंजाइम, पसीना, लार, मोम आदि को नलिकाओं के माध्यम से सीधे लक्षित अंग या सतह पर पहुंचाती है। कहने का मतलब ये वहां स्रावित होती हैं जहां रक्त नहीं होता। कहने का मतलब ये रक्त में स्रावित नहीं होती है, ये वाह्य स्रावी ग्रंथियां वहां स्रावित होती हैं, ये नलिका युक्त होती हैं। क्या होती हैं, नलिका युक्त होती हैं, सीधे जिस अंग को आवश्यकता होता है वहां पे स्रावित होती हैं। इसमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें नलिका युक्त डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। वाह्य स्रावी ग्रंथियां का होगा डक्ट ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें नलिकाएं होती हैं और सीधे ये कहां साथियों देखिएगा, ये ब्लड में, इनका सेक्रेशन ब्लड में नहीं होता। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, ये सीधे अपने एंजाइम को कहां छोड़ती हैं, अपने एंजाइम व हार्मोन को कहां छोड़ती हैं। हमने एंजाइम भी कहा, हार्मोन भी कहा, अभी हम आपको बताते हैं, सीधे ब्लड में छोड़ती हैं। नलिकायुक्त होती हैं और अपने वासरक्त में डालकर विशिष्ट स्थान पर बहती हैं। हमने कहा क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है ये मिश्रित ग्लैंड है, ये हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। समझिएगा, जो नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, वाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, इनका काम है ये निकालती हैं एंजाइम, और ये क्या निकालती हैं, ये आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां निकालती हैं हार्मोन। ये दोनों डिफरेंट है, अंतर बस केवल अपवाद क्या है, पैनक्रियाज का। समझते हैं। पहली स्थिति क्या होती है, पहले लाला या लार ग्रंथि जिसको कहते हैं सिलाइबरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, क्या होती हैं, ये मुख गुहा में पैरोटिड गाल के पास। देखिए ये जो ग्रंथियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये ग्रंथि जो है ये है पैरोटिड ग्लैंड है, यही है लाल ग्रंथ, सिलाइबरी ग्रंथ या लाला ग्रंथियां भी इनको कहा जाता है। सब मैंडिबुलर निचले जब तथा सब लिंगुअल जीभ के नीचे, एक जीभ के नीचे होती हैं। ये देखिए ये आपका है, आप अपने जीभ सिस्टम देखेंगे तो यहाँ नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है। कार्य क्या होता है, लार का स्राव करना, जिसमें टाइलिन अमाइलेज एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन शुरू होता है। अब जब बच्चों समझिएगा, जब हम खाना खाते हैं, कभी कभी देखो लार, हमें खाना देकर के मुंह में लार आता है, क्या उस लार में ब्लड आता है, आपका उत्तर होगा नहीं साथियों, ब्लड में हमारे क्या होता है, लार में ब्लड नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम सीक्रेट करती है ये ब्लड में, इनका संपर्क ब्लड से नहीं होता। अगला है आपका है स्वेल ग्रंथियां, स्वीट ग्रंथियां। क्या है, स्थित क्या इनका है, इनकी स्थित होती है क्या है, ये परत में, ये त्वचा की डर्मिस, ये जो डर्मिस है देखा ना, ये देखिए डक्ट से है डर्मिस, परत में पूरे शरीर पर पाई जाती हैं, विशेषकर हथेलियों, पैरों और माथे पर। ये देखिए जो पसीना निकल रहा है, देखो ना, जो पसीना है, हथेलियां, पैरों पे ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका काम क्या होता है, ये सही से ब्लड को, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध जल को लवण के साथ क्या होता है, लवण के साथ क्या करती है, बाहर करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की गंदगी साफ करने में भी मदद करती है। कल हमने आपको पढ़ाया था क्लास में कि क्या पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में कल पढ़ा था, उसका वीडियो लिंक में देख लीजिएगा। उसमें बताया था कि हमारा त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी तंत्र है। कार्य क्या है, पसीने का उत्पादन का, शरीर का तापमान नियंत्रित करना था, अतिरिक्त लवणों का उत्सर्जन करना। क्या है रोग, क्या है, अत्यधिक पसीना आना, हाइपर हाइड्रोसिस, ये भी बहुत खतरनाक है। और एनहाइड्रोसिस क्या होता है, पसीना बिल्कुल ना निकलना, तो ये भी बच्चों क्या होती है, डक्टलेस क्या होती है, ग्रंथियां होती हैं। अगला हमारा है तेलीय ग्रंथियां, सीबेसियस ग्रंथ। ये देखिए सीबेसियस ग्रंथ क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, त्वचा में रोम कूपों के पास पाई जाती है, जहां हमारा रोम होता है, देखो ना, जहां रोम होता है, जब खींचेंगे उस रोम को तो वहां कूप ऐसे होता है, निकलता है, उसी के पास क्या होता है, ये पाई जाती है। कार्य क्या है, सीबम का स्राव करती है, जो त्वचा व बालों को चिकना, वाटर प्रूफ और गांठों से शोषित करता है। आप बाल पे पानी रोकेंगे तो रुकता नहीं है, तो क्या वाटर प्रूफ करते हैं, ताकि कोई जीवाणु, बैक्टीरिया इस छिद्र से होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश न कर पाए।
इसमें पहला मुहासे, सीबा मृत कोशिकाओं से छिद्र बंद हो जाता है, जिससे कील मुहासे निकलते हैं। और सेबरोहाइक डर्मेटाइज, अत्यधिक तेल से त्वचा में क्या होता है, सूजन हो जाता है। तो चौथी ग्रंथि क्या है आपकी, अश्रु ग्रंथि, इसको कहते हैं लैक्रिमल ग्रंथियां। बहुत सही, ये देखिए, ये हमारी है लैक्रिमल ग्रंथियां। क्या देखें, ये दिखाई पड़ा है, यही है, क्या है, स्थित प्रत्येक आंख के ऊपरी बाहरी कोने पर। ये देखो लाल लाल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है, यही है लैक्रिमल ग्रंथियां होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये आंसू बनाती हैं। आंसू का निर्माण, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, वह आंख को नम रखता है। कौन, ये जो लैक्रिमल, बताइए, लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू बनता है। और आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी हमारे आंख में बहुत ज़्यादा आंसू बनता है, जब हम किसी भावुकता में बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि ये आंसू हमारे आंख के साथ साथ नाक से भी निकलता है। क्यों, लैक्रिमल ग्रंथियां, यहीं पे देखो दिखाई पड़ा आपको, यहाँ पे लाल आंख में, यहाँ लाल लाल संरचना होती है। वो ग्रंथियां क्या होती है, जब हमारी आंख में हम भावुकता ज़्यादा हो जाएंगे, तो लैक्रिमल ग्रंथियां ज़्यादा से ज़्यादा आंसू क्या करती हैं, स्रावित करती है, ताकि हमारे आंख ड्राई ना होने पाए। और तब जब आंख हमारा ज़्यादा आंसू जाता है, तो कुछ आंसू क्या होता है, हमारे नाक के द्वारा भी क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या महिमा हमारे शरीर के हर अंग का किस प्रकार से एक दूसरे से बैलेंस है। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब समझेंगे ब्रेन मेरा क्या क्या सुपर कंप्यूटर है, किस प्रकार सारे अंगों को एक साथ एक समन्वय करता है। अगला है सेरुमल ग्रंथियाँ। सेरुमल ग्रंथियाँ होते, ये हमारे पाए जाते हैं मूलतः साथियों हमारे कान में। कान में उंगली नहीं करना चाहिए। जितनी आप कान में उंगली करेंगे, हमारे कान में एक मोमीय पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग देखते हुए हल्का पीला पीला होता है। उसका काम क्या होता है, वो बाहर के जीवाणुओं, बैक्टीरिया, मिट्टी को हमारे हमारे कान के पर्दे के पास नहीं जाने देता है। उसी को हम लोग कहते हैं फूंट। क्या कहते हैं, फूंट कहते हैं, समझिएगा, फूंट कहते हैं, जो हमारे कान में होता है। क्या है, वायकड़ कुहर कान की नली की त्वचा में प्रक्रिया, एक रूपांतरित स्वेद ग्रंथि है। क्या होती है, स्वेद डक्ट, यही है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, यही है डक्ट ऑफ ग्लैंड। सेरुमेन, मोम जैसे पीले चिकने पदार्थ का स्राव करना, कान के पर्दे को नम और लचीला रखना, धूल, जीवाणु व कीटों को अंदर जाने से रोकता है। ठीक, क्या है, इनपेक्टस सेरुमेन, कान में अत्यधिक मोम जमने से डाट बनने से कम समय देने लगता है, बंद हो जाता है। और सेरुमेन ग्रंथि व कान नली का संक्रमण। अगला हमारा है यकृत के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी हमारा क्या है, ये भी डक्टलेस ग्रंथि है। अगला हमारा अग्नाशय के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रंथियों के बारे में। तो अगला हमारा है दुग्ध ग्रंथि, इसको पढ़ लेते हैं। ये भी क्या होता है, डक्टलेस होता है, जो स्तनधारियों की विशेषता कि स्तन को धारण करने वाले जंतु को स्तनधारी कहते हैं। खासकर ये महिलाओं में पाया जाने वाला ग्रंथि है। क्या है, वक्ष क्षेत्र में पेक्टोरियस मेजर पेशी के ऊपर, यहाँ हमारे सीने पे, महिलाओं के सीने पे होता है। पुरुषों में होता है, लेकिन पुरुषों में विकसित नहीं होता। कार्य क्या है, प्रसव के पश्चात, प्रसव माने जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके पहले कभी भी दूध नहीं निकल सकता। कोई आपसे कहे, जान आपको मूड बना, कोई भी महिला है जब तक उसको बच्चे का जन्म नहीं देती, तब तक उसके स्तन से दूध नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं। अभी एक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये प्रसव के बाद ही दुग्ध ग्रंथियाँ क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, तभी बच्चे दूध उसमें बनना शुरू होता है, दूध उसके माँ के स्तन से दूध बाहर निकलता है। लड़कियाँ तब तक लड़कियाँ होती हैं जब तक वो बच्चे का जन्म नहीं देते। जैसे बच्चे का जन्म देते हैं तो क्या बनती हैं, वो लड़कियाँ माँ बनती हैं। क्या बनती हैं, माँ बनती हैं। शिशु के पोषण या दुग्ध का उत्पादन व स्राव या एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं। दुग्ध ग्रंथियों में संक्रमण, स्तन में सोम गांठ होता है, जिससे स्तन कैंसर होता है। देखिए क्या हमने बताया, स्थिति क्या होती है, बक्षेत्र में। ये देखिए, ये यहाँ पर डक्टल ग्रंथियाँ होती है। देखिए, आप कभी देखा है कि कभी भी चाहे किसी के दूध हो, चाहे माँ का दूध हो, हमारे भी माँ का दूध हो, कोई भी जानवर का दूध हो, उसके दूध में कभी ब्लड आता है, देखा नहीं? क्योंकि ये हमने पहले ही आपको बताया कि ये डक्टलेस ग्रंथियाँ होती हैं। इनका सेक्रेशन ब्लड में नहीं होता है, इनका सेक्रेशन वहाँ होता है जिस अंग, टारगेटेड अंग जो होते हैं वो ये सेक्रेट करते हैं। ये इसको हमने क्या बताया कि ये एपोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, याद रखिएगा। इसे एपोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते कि आपके शरीर में, महिलाओं के शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं, लेकिन एक्टिव तब होंगे जब वो बच्चे को जन्म देंगे, इसके पहले वो एक्टिव नहीं होती हैं, इसीलिए इसको एपोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। फिर है जठर ग्रंथि, हमारे कहाँ पाया जाता है, हमारी ये अमाशय में पाया जाता है, जहाँ से जठर रस निकलता है। इसको हमने पाचन तंत्र में अच्छे तरीके से बताया। ये भी क्या होती है, डक्टलेस ग्रंथियाँ होती हैं। अब देखिए, समझ लीजिए एक बार कि लार ग्रंथियाँ, मुख गुहा में लार, स्टार के पाचन रोग क्या है, मम्स या गलसुआ होता है। स्वेद ग्रंथियाँ त्वचा में पसीना निकालती है, तापमान नियंत्रण करती है। हाइपर हाइड्रोसिस होता है, जिससे पसीना अत्यधिक आता है। और जब पसीना अत्यधिक आता है तब समझिएगा तो ज़्यादा आपके शरीर से लवण निकल रहे हैं, इसका मतलब आपको हार्ट की बीमारी होने वाली है।
ये सब इसके बारे में इसके बाद देखिए, बस यहाँ तो था। तो ये देख लीजिएगा इसको कहाँ क्या पाया था हमने आपको बताया। तो आज के लिए हमने सोचा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायु स्रावी ग्रंथियाँ, क्योंकि हम लोग अक्सर अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही पढ़ते हैं, वायु स्रावी ग्रंथियों के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरे प्यारे साथियों, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। कोई इसमें आपको कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।